हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू गोरी विजुअल आर्ट क्लासेस। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर के एमसीक्यूज़ का पार्ट 3 आपके लिए लेकर आए हैं और वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए कुछ इमेजेस भी रखी हैं जिसके कि आंसर आपको कमेंट में देने की जो ये इमेजेस हैं ये किन की इमेजेस हैं और कहाँ ये इमेजेस प्लेस हैं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्कल्पचर हुज वर्क रिप्रेजेंट्स इन्फ्लुएंस ऑफ मैक्सिकन प्रिमिटिव स्कल्पचर्स। ऑप्शंस हैं आपके पास अगस्त रोडिन, जीन रैप, अल्बर्टो गियाकोमेटी, हेनरी मोर। सो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हेनरी मूर। हेनरी मूर जो आर्टिस्ट थे वो मैक्सिकन स्कल्पचर से काफ़ी इन्फ्लुएंस करते थे और ऐसा क्यों था क्योंकि एक बार जब 1921 में वो रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट लंदन में स्टडी करने के लिए गए थे तो वहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश म्यूज़ियम में विज़िट किया था और उस म्यूज़ियम में इन्होंने एंशिएंट इजिप्ट, अफ्रीका और मैक्सिकन के जो स्कल्पचर्स थे वो वहाँ पर इन्होंने देखे थे और उस टाइम वो इन सब स्कल्पचर्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। तो इनके वर्क में भी आपको कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए थोड़ा सा इन सब आर्टिस्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो आर्टिस्ट हैं वो है हमारे पास अगस्त रोडिन। अगस्त रोडिन जो आर्टिस्ट हैं वो फ्रेंच बेस्ड आर्टिस्ट हैं और 1840 में उनका जन्म हुआ था। उनके कुछ फेमस वर्क हैं द थिंकर जो कि ब्रोंज में बना हुआ उनका वर्क है, मोन्यूमेंट टू ब्लास्क एंड द बर्गर्स ऑफ कैलिसिस, द गेट्स ऑफ हेल, एज ऑफ ब्रोंज, द वॉकिंग मैन, द किस। तो ये उनके कुछ फेमस वर्क रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिस्ट हैं वो हमारे पास जीन रैप या उनको आप बोल सकते हैं कि हंस रैप, इनके ये दो नेम हैं और ये जर्मन और फ्रेंच बेस्ड आर्टिस्ट हैं और इनका जो बर्थ हुआ था वो 1886 में हुआ था और ये बहुत ही अच्छे स्कल्पचर, पेंटर एंड पोइट रहे हैं और ये अपने अब्स्ट्रैक्ट आर्ट के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। और इनका जो फेमस वर्क है वो है डेंजर ऑफ डेथ, टोन ऑफ वुड कट, ह्यूमन क्रिएशन स्कल्पचर सीरीज। सो ये इनके कुछ वर्क रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिस्ट हैं वो हमारे पास अल्बर्टो जियाकोमेटी। अल्बर्टो जियाकोमेटी जो है वो स्विस आर्टिस्ट रहे हैं। 1901 में बॉर्न आर्टिस्ट रहे हैं। 1966 में उनकी डेथ हो गई थी। वो बहुत ही अच्छे स्कल्पचर, पेंटर, प्रिंट मेकर रहे हैं और उनके जो हैं वो कुछ फेमस वर्क है जैसे कि गेजिंग हेड उनका बहुत ही एक फेमस वर्क है, मैन विद फिंगर और उसको आप बोल सकते हैं कि पॉइंटिंग मैन, ये ब्रोंज में बना हुआ उनका वर्क है। द पैलेस एट 4 AM, लार्ज हेड, लास्ट स्टैंडिंग वुमेन, ये भी इनका ब्रोंज में बना हुआ एक वर्क है। द स्ट्रेडिंग मैन। नेक्स्ट जो आर्टिस्ट हैं वो है हमारे पास हेनरी मूर। हेनरी मूर जो आर्टिस्ट हैं वो इंग्लिश बेस्ड आर्टिस्ट हैं एंड रहे हैं एंड 1898 बॉर्न आर्टिस्ट रहे हैं। 1986 में उनकी डेथ हो गई थी और वो अपने सेमी एब्स्ट्रैक्ट मॉन्यूमेंट ब्रोंज स्कल्पचर्स के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। उनके जो मूर्तियां हैं वो मेनली ब्रोंज में आपको देखने को मिलेंगी और इनके जो फेमस वर्क हैं उनमें से कुछ हैं रिक्लाइनिंग फिगर्स, वेस्ट विंड, फैमिली ग्रुप, न्यूक्लियर एनर्जी, मैन एंटर कॉस्मोस, नाइफ एज टू पीसेज, किंग एंड क्वीन। सो ये इनके कुछ फेमस वर्क हैं और इनके कुछ वर्क की जो इमेजेस हैं वो मैंने यहाँ पे शो किए हैं। तो चलिए वन बाय वन उन इमेजेस को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो फर्स्ट इमेज है हमारे पास, ये जो इमेज है ये है इनके वर्क की रिक्लाइनिंग फिगर। ये जो है ये मैंने एक ही इमेज इसमें डाली है और भी इससे रिलेटेड जो इन्होंने वर्क बनाए थे वो इनके आप देख सकते हैं, आपको नेट पे वो मिल जाएंगे। सो ये जो है ये इनकी रिक्लाइनिंग फिगर जो है इन्होंने ह्यूमन फिगर को एक अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में डाला है जिसमें कि वो रेस्ट करते हुए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो रेस्टिंग पोजीशन में दिखाई गई हैं और ये एक ब्रॉन्ज में बना हुआ इनका पीस है। नेक्स्ट है हमारे पास मैन एंटर द कॉस्मोस। ये जो इनका वर्क है ये भी इनका ब्रॉन्ज में बना हुआ वर्क है एंड ये जो वर्क है ये शिकागो मिशिगन झील के किनारे पे बना हुआ वर्क है इनका जो कि 1980 में बनाया था। नेक्स्ट जो वर्क है हमारे पास वो है फैमिली ग्रुप। फैमिली ग्रुप जो इनका वर्क है ये भी ब्रॉन्ज में बना हुआ इनका वर्क है। इसमें इन्होंने एक न्यूक्लियर फैमिली को शो किया जिसमें कि आप देख सकते हैं एक मैन है, वुमन है और उनके साथ एक चाइल्ड इन्होंने शो किया है। नेक्स्ट वर्क है
न्यूक्लियर एनर्जी जो इनका वर्क है वो 1964 से लेकर 1966 के बीच में बना हुआ इनका ये वर्क है, और ये शिकागो यूनिवर्सिटी के कैंपस में प्लेस्ड है, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर साइट है। नेक्स्ट वर्क है इनका नाइफ एज 2 पीसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द वेस्टर्न स्कॉलर हु डेवलप्ड दैट आर्ट एक्सप्रेसेस इमोशंस नॉट आइडियाज। सो ऑप्शंस हैं आपके पास क्लाइव बेल, हैगल, पेनफॉक्सी एंड क्रॉस। सो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेनेडिटो क्रॉस के साथ। ये जो है ये 1866 बॉर्न रहे हैं, और ये इटालियन फिलोसोफर रहे हैं, हिस्टोरियन रहे हैं एंड पॉलिटिशियन भी रहे हैं। और ये 1949 से लेके 1952 तक पेन इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। पेन इंटरनेशनल जो है वो एक वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन है राइटर्स की, जिसकी की स्थापना लंदन में हुई थी 1921 में। क्रोज जो हैं उन्होंने एस्थेटिक एक्सप्रेसिज्म को भी जो आइडिया है इसको डेवलप किया था, और सेम थीसिस को बाद में आरजी कॉलिंगवुड ने भी डेवलप किया था। आरजी कॉलिंगवुड जो हैं वो 1889 में बॉर्न थे एंड 1943 में उनकी डेथ हो गई थी। ये इंग्लिश बेस्ड फिलोसफर रहे हैं, हिस्टोरियन रहे हैं एंड आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं। और इनके कुछ फेमस जो वर्क हैं वो है द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइव बेल। क्लाइव बेल जो हैं वो 1881 बॉर्न रहे हैं एंड 1964 में उनकी डेथ हो गई। क्लाइव बेल जो हैं वो इंग्लिश आर्ट क्रिटिक रहे हैं, और उनका जो एसोसिएशन है वो फॉर्मलिज्म के साथ है। फॉर्मलिज्म क्या होता है, इसमें हम फॉर्म एंड स्टाइल को कंपेयर करके और उनका विश्लेषण करके एक आर्ट को हम स्टडी करते हैं। और क्लाइव बेल जो हैं वो ब्लूम्सबरी ग्रुप के भी मेंबर रहे हैं। ब्लूम्सबरी जो ग्रुप रहा है वो इंग्लिश राइटर, फिलोसफर एंड आर्टिस्ट का ग्रुप रहा है, जो कि 20th सेंचुरी में जो ये ग्रुप है ये बना था। और क्लाइव बेल ने एक आर्ट थ्योरी को भी डेवलप किया है, जिसको कि बोला जाता है सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ आर्ट। इनकी जो कुछ फेमस बुक हैं उनमें से हैं आर्ट, पॉट बॉयलर्स, सिंथ सीजेन, सिविलाइजेशन, ओल्ड फ्रेंड्स, स्टूडियो 2। नेक्स्ट है हमारे पास हेगल। हेगल जो हैं वो जर्मन फिलोसफर रहे हैं, और इनका जो जन्म है वो 1770 में हुआ था, और इनकी जो डेथ है वो 1831 में हुई थी। और ये डायलैक्टिक लॉजिक के से काफ़ी जाने जाते हैं अपने वर्क से। इनकी कुछ फेमस बुक हैं जैसे कि फिनोमोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक, फिलोसफी ऑफ माइंड। नेक्स्ट है हमारे पास अरविन पेनोफ्स्की। पेनोफ्स्की जो आर्टिस्ट रहे हैं वो जर्मन बेस्ड आर्टिस्ट रहे हैं, 1892 बोर्न आर्टिस्ट रहे हैं, 1968 में उनकी डेथ हो गई थी। ये बहुत ही फेमस आर्ट हिस्टोरियन रहे हैं, और इनका जो वर्क है वो आइकोनोग्राफी पे बेस्ड इनका वर्क रहा है। आइकोनोग्राफी क्या होती है, ये आर्ट हिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसमें कि हम इमेजेस की आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन को स्टडी करते हैं। इनकी जो कुछ फेमस बुक्स हैं उनमें से हैं फर्स्ट अर्ली नीदरलैंडिश पेंटिंग, लिटिल बुक, पर्सपेक्टिव एज सिंबॉलिक फॉर्म, मीनिंग इन द विजुअल आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, illustrated manuscript Tutinama consists of 52 stories and 250 miniature painting executed in Mughal court studio, to whose reason it date। सो इसके ऑप्शंस हैं आपके पास बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, अकबर। तो अकबर के टाइम में जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है ये बनवाई गई थी, और टूटीनामा जो मैन्यूस्क्रिप्ट है इसका मतलब होता है टेल्स ऑफ पैरेट। ये जो है ये 14th सेंचुरी में बनी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट है, और ये एक तोते के द्वारा लगातार 52 रातों तक सुनाई गई साहिक कहानियाँ हैं। इसकी जो कहानियाँ हैं वो नैतिक कहानियाँ, इसमें जो एक तोता है वो अपनी जो मालिक है खोजस्ता उसको सुनाता है। और इसके जो लेखक हैं वो नक्शाबी लेखक हैं, उनका जो नाम है वो नक्शाबी है। और ये अकबर के टाइम में 14वीं शताब्दी में बनाई हुई एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, जिसमें कि 52 कहानियाँ हैं और 250 इसमें मिनिएचर पेंटिंग बनाई गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैक्स लिप्सिट वॉज अ
ऑप्शन है आपके पास रशियन स्कल्पचर, फ्रेंच स्कल्पचर, स्पेनिश स्कल्पचर, अमेरिकन स्कल्पचर। तो इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, फ्रेंच स्कल्पचर। जैक्स लिपचिट जो रहे हैं वो रशियन बोर्न आर्टिस्ट रहे हैं एंड फ्रेंच बेस्ड आर्टिस्ट रहे हैं, तो उनको फ्रेंच बेस्ड आर्टिस्ट ही माना जाता है। और वो क्यूबिस्ट, बहुत ही फेमस क्यूबिस्ट स्कल्पचर रहे हैं। उनका जो जन्म है वो 1891 में हुआ था और उनकी जो डेथ है वो 1973 में हुई थी। उनके जो कुछ फेमस वर्क हैं वो है सीटेड फिगर, मैन विद अ गिटार, द कपल, एंड उनको जो है वो नॉन रिप्रेजेंटेशनल स्कल्पचर के की भी शुरुआत उन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास स्कल्पचर गोंजालेस यूज्ड टू वर्क विद। ऑप्शंस में है आपके पास हेनरी मूर, हेनरी मैटेसी, पैब्लो पिकासो, अल्बर्ट जियोकोमेटी। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, पैब्लो पिकासो। तो जो गोंजालेज है उन्होंने पैब्लो पिकासो के साथ वर्क किया था। और गोंजालेज के नेम से आपको और भी आर्टिस्ट मिलेंगे, पर इस क्वेश्चन में पूछा गया स्पेनियार्ड जूलियो गोंजालेज के बारे में, जो कि 1876 बॉर्न आर्टिस्ट हैं और स्पेनिश बेस्ड आर्टिस्ट रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छे स्कल्पचर पेंटर रहे हैं। इनके जो वर्क है इसमें इन्होंने आयरन का मेनली यूज़ किया है। इनके कुछ फेमस वर्क हैं जैसे कि मोनिस्योर कैक्टस, जिसका की मतलब है कैक्टस मैन, ला सेवल्योर, जिसका कि मतलब है द हेयर, डेफने, हेड ऑफ मॉन्टसेरेट शाउटिंग। तो इनके जो वर्क हैं उनकी मैंने इमेजेस नीचे शो भी की है, सो आप वो इमेजेस में देख के इन वर्क को काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। और जो अदर गोंजालेज फेमस आर्टिस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट आर्टिस्ट है हमारे पास बिट्रिस गोंजालेज। बिट्रिस जो गोंजालेज आर्टिस्ट हैं वो 1932 बॉर्न आर्टिस्ट रहे हैं और कोलंबियन बेस्ड पेंटर, स्कल्पचर क्रिटिक रहे हैं। और ये पॉप आर्ट से एसोसिएट करते हैं और अपने ब्राइट एंड कलरफुल पेंटिंग्स के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिस्ट हैं वो हमारे पास है जुआन गोंजालेज। जुआन गोंजालेज जो आर्टिस्ट रहे हैं वो 1942 बॉर्न रहे हैं, 1993 में उनकी डेथ हो गई थी। ये क्यूबा अमेरिकन बेस्ड आर्टिस्ट रहे हैं और ये इनका जो एक फेमस वर्क है स्प्लेंडर इन द ग्रास, इसके लिए काफ़ी जाने जाते हैं। बाकी जो आर्टिस्ट हैं हेनरी मूर, हेनरी मैटेसी, पैब्लो पिकासो एंड अल्बर्टो गियोकोमेटी, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इनका दे दूंगी कि आप प्रीवियस, तो आप वहाँ से इन सब आर्टिस्ट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए अब आर्टिस्ट गोंजालेस के कुछ वर्क की जो इमेजेस हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो फर्स्ट जो इमेज है वो है हमारे पास मोनेस्योर कैक्टस। ये आप इसमें देख सकते हैं कि एज अ कैक्टस इन्होंने इसमें शो किया है और ये आयरन से बना हुआ इनका वर्क है जो कि क्लियरली इसमें शो हो रहा है। और मोनेस्योर कैक्टस का मतलब होता है कैक्टस मैन को इन्होंने ये नेम दिया है। नेक्स्ट वर्क है इनका हेड ऑफ मॉन्टसेरेट शाउटिंग। इसमें आप देख सकते हैं कि एक जो हेड है, फीमेल हेड है ये, और ये क्लियरली शो हो रहा है कि ये जो लेडी है इसमें ये वो शाउट करते हुए इन्होंने यहाँ पे शो की है और ये भी आयरन में बना हुआ इनका वर्क है। नेक्स्ट वर्क है हमारे पास डेफने। उसके बाद आता है ला सेवल्योर। ला सेवल्योर का मतलब होता है द हेयर, और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन्होंने एज अ हेयर यहाँ पे शो किए हैं और ये इन्होंने जो शो किया है शेप, ये एज अ फेस की जो शेप है वो इन्होंने यहाँ पे शो की है और ये भी इनका आयरन में बना हुआ इनका वर्क है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन एलिफेंटा शिवा महिषा मूर्ति इज इन। ऑप्शंस हैं आपके पास लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, डार्क ब्राउन सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन। तो जो ये मूर्ति है जो कि एलिफेंटा गुफा में बनी हुई मूर्ति है, ये किस में बनी हुई है? तो इसका जो आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन सी, डार्क ब्राउन रेड सैंडस्टोन में बनी हुई ये मूर्ति है। शिव महेश्वर मूर्ति को त्रिमूर्ति और सदा शिवा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मूर्ति है ये 20 फीट ऊंची मूर्ति है
और ये जो मूर्ति है ये जो रिप्रेजेंट करती है ये इसमें आप देख भी सकते हैं कि शिव जी के 3 फेसेस इसमें दिखाए गए हैं। 3 हेड शिवा इसमें शो किया गया है जो कि रिप्रेजेंट करता है क्रिएशन, प्रोटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन को। चलिए थोड़ा सा एलिफेंटा केव के बारे में भी हम स्टडी कर। एलिफेंटा केव जो है वो घारापुरी बॉम्बे में लोकेटेड है और इस केव में 7 केव्स हैं एलिफेंटा में, जिसमें से कि 5 जो केव हैं वो हिंदू केव्स हैं और 2 जो हैं वो बुद्धिस्ट केव हैं। और जो ये केव है ये कनेक्टेड है 2 हिल से, जो कि बीच में इनके एक नैरो वॉकवे जाता है। ईस्टर्न जो हिल है उसको बोला जाता है स्तूपा हिल एंड जो वेस्टर्न हिल है उसको बोला जाता है कैनन हिल। इन केव्स में इन केव्स में से जो केव 1 है वो बहुत ही फेमस केव है और ये एक लार्ज स्क्वायर होल है और इसकी जो एंट्रेंस है वो 3 एंट्रेंस से बनी हुई ये केव है। और इस केव में ही बहुत सारी जो इमेजेस हैं, जो मूर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी। त्रिमूर्ति भी केव 1 से ही रिलेट करती है। नटराजा का जो इन्होंने इमेज बनी हुई है, स्कल्पचर बना हुआ है, वो भी केव 1 से ही रिलेट करता है। और जो मेनली जो स्कल्पचर बने हुए हैं वो हाई रिलीफ में बने हुए स्कल्पचर आपको देखने को मिलेंगे। योगेश्वरा का जो स्कल्पचर है वो भी आपको इसी में देखने को मिलेगा। अर्धनारेश्वर, रावण लिफ्टिंग कैलाश, शिव पार्वती ऑन कैलाश, वेडिंग ऑफ शिवा, शिव स्लेइंग अधंका, ये जो सारे जो स्कल्पचर्स हैं ये आपको केव 1 में ही देखने को मिलेंगे। अभी हमने एलिफेंटा केव के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ा है। आगे मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ाऊँ। तो आज हमने जो एलिफेंटा केव की जो मेन स्कल्पचर है शिवा महेश मूर्ति, उसके बारे में पढ़ा है। इसकी इमेज मैंने आपको शो की है, आप देख भी सकते हैं। ये जो इमेज है ये शिव महेश मूर्ति की इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि शिवा के को 3 फेसेस में इन्होंने शो किया है और जो साइड्स में हैं, जो द्वारपालास हैं, वो साइड में इन्होंने इस इमेज के शो किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली ये स्कल्पचर को बनाया गया है और ये एक मोनोलिथिक स्कल्पचर है और रॉक कट स्टोन स्कल्पचर है ये, जो कि बसाल्ट रॉक में बने हुए स्कल्पचर है। नेक्स्ट मैंने आपको 2 इमेजेस यहाँ पे प्रोवाइड की है, तो उनके आंसर जो है आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कीजिए कि वो जो इमेजेस हैं वो किन की इमेजेस हैं और वो कहाँ से रिलेट करती है। आप देख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज फर्स्ट से। ये जो है ये है आपकी इमेज 1। इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि ये किसकी इमेज है और ये इमेज कहाँ से रिलेट करती है, कहाँ लोकेट करती है ये इमेज। नेक्स्ट इमेज है हमारे आई होप आप इन दोनों इमेजेस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको नहीं पता है इनके आंसर, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन दोनों इमेजेस के आंसर भी बता दूंगी कि ये जो इमेजेस हैं ये किसकी इमेजेस हैं और ये इमेजेस कहाँ लोकेट करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।